है गाइज, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज़ और ये है एपिसोड 30। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड कमांड के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस कमांड के थ्रू हम क्या टास्क परफॉर्म करते हैं अपने लिनक्स के अंदर। सो द फाइंड कमांड इन लिनक्स इज़ यूज टू सर्च फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विथ ए स्पेसिफाइड डायरेक्टरी हिरार्की। तो बेसिकली इस कमांड के थ्रू हम फाइल्स और डायरेक्टरीज को सर्च करते हैं डायरेक्टरी हिरार्की में। मान लो आप डायरेक्टरी 1 के अंदर हो और इस डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली डायरेक्टरी ए नाम का एक डायरेक्टरी है, फिर बी नाम का डायरेक्टरी है। सो बेसिकली अगर आप कोई फाइल फाइंड करोगे तो पहले ये इसमें ढूंढेगा, फिर इसमें ढूंढेगा, सभी डायरेक्टरीज में ढूंढेगा और इस डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी होगी वो उसके अंदर भी वो ढूंढेगा। तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफाइड डायरेक्टरी हायरार्की। It allows you to locate file based on various criteria such as file name, file type, size, modification time and more। तो बेसिकली हम अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नेम क्या है, और फाइल है तो फाइल का टाइप क्या है, साइज़ क्या है, मॉडिफिकेशन टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें फ़िल्टर करके सर्च कर सकते हो। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ फाइंड कमांड इज़ एज फॉलो। तो बेसिकली हमारा सिंटेक्स है, हम लिखते हैं बेसिकली फाइंड, फिर देते हैं डायरेक्टरी का पाथ कि हमें कौन सी डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल को ढूंढनी है, फिर उसके साथ ऑप्शंस यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। ओके, सो डायरेक्टरी क्या होता है? स्पेसिफाई द स्टार्टिंग डायरेक्टरी फॉर द सर्च, इफ़ नॉट स्पेसिफाइड द सर्च स्टार्ट विद द करंट डायरेक्टरी। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्टरी का पाथ नहीं यहाँ पे एंटर करते हो फाइंड कमांड के बाद, आपको फाइल कहाँ ढूंढनी है, तो आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो बेसिकली वो कमांड वहीं से एग्जीक्यूट होगा और उसी डायरेक्टरी से फाइंड करना शुरू कर देगा। फिर ऑप्शंस इंक्लूड वेरियस सर्च ऑप्शंस सच एज डेप्थ लिमिट्स, फिल्टरिंग बाय फाइल टाइप और स्पेसिफाइंग द एक्शन टू बी टेकन व्हेन ए फाइल इज़ फाउंड। ओके, तो ऑप्शन के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं कि हम फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, कितना डीप ये चीज़ें फाइंड करें, और जब मिल जाए तो उसे कैसे टास्क को परफॉर्म करें, सारी चीज़ें हम ऑप्शन साथ जो है कि यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होता है? एक्सप्रेशंस डिफाइन द सर्च क्राइटेरिया सच एज फाइल नेम, पैटर्न और साइज कॉन्स्टेंट्स। तो बेसिकली हम एक्सप्रेशंस में ये मेंशन करते हैं कि फाइल का नाम क्या होगा, या फिर फाइल का कैसा पैटर्न होना चाहिए, या फिर कैसा साइज होना चाहिए, हम ये सब मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड ऑल टेक्स्ट फाइल्स विद द होम यूजर्स डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी यू कैन यूज़ फाइंड। तो बेसिकली अगर मैं ढूंढना हो अपना फाइल, जैसे कि ऑल टेक्स्ट फाइल सर्च करनी है, हमें कहाँ ढूंढनी है, तो अपने होम, हमारे यूज़र जो है सिस्टम का वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स हम डायरेक्टरी के अंदर हम ढूंढना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे फाइंड, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पाथ देंगे डायरेक्टरी का, फिर यहाँ पे टाइप लिखेंगे, टाइप एक मतलब फाइल, हाइफन नेम, आप लिखने के बाद हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। स्टार का मतलब होता है ऑल फाइल सर्च करके दिखाओ जो कंटेंट्स कर रहा है .txt वाली फाइल्स यहाँ पे शो करेगी। ओके, तो जो टाइप है, टाइप एफ, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दिस कमांड सर्च और फॉर ऑल रेगुलर फाइल्स टाइप एफ, ओके, विथ नेम्स एंडिंग विद .txt विद इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। तो हमारा डॉक्यूमेंट नाम के डायरेक्टरी के अंदर जितने सारे फाइल्स होंगे .txt वाले, वो सबके यहाँ पे हमें फाइंड करके पाथ दे देगा। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं बेसिकली फाइल। तो बेसिकली टाइप एफ होता है सर्च फॉर रेगुलर फाइल्स, टाइप डी मतलब होता है सर्च फॉर डायरेक्टरीज, फिर सर्च फॉर सिम्बॉलिक लिंक्स होता है टाइप एल, टाइप बी होता है सर्च फॉर ब्लॉक स्पेशल फाइल्स टिपिकली डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव्स वगैरह। तो बेसिकली इस टाइप के आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं जिसका आप अलग अलग काम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सबके बारे में पढ़ सकते हैं। द फाइंड कमांड इज ए पावरफुल टूल फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन ए लिनक्स सिस्टम एंड इट्स कॉमनली यूज्ड इन वेरियस स्क्रिप्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल कमांड है फाइंड, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हम फाइल्स को या डायरेक्टरीज को फाइंड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और ये स्क्रिप्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए हम इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये हुआ फाइंड कमांड का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं लैब की तरफ, वहाँ पे आपको एग्जांपल में करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो हम अभी आ चुके अपने लिनक्स टर्मिनल के अंदर और बेसिकली मैं अभी वर्किंग में हूँ, जो कि है हमारा करंट डायरेक्टरी होम जेसन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे करूँ बेसिकली ls, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 डायरेक्टरीज हैं, और मैं अगर यहाँ पे करूँ ls-r, आप देख सकते हैं डायरेक्टरी 1 के अंदर कोई फाइल नहीं है, डायरेक्टरी 2 के अंदर imran.txt फाइल है, और डायरेक्टरी 3 के अंदर बेसिकली imran.exe, imran.pdf एंड सेकेंड फाइल .txt नाम की फाइल है। ओके,
वो डायरेक्टरी 2 के अंदर है और डायरेक्टरी 3 के अंदर है। सो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना पहला कमांड जो कि है फाइल फाइंड करने का, जैसे कि imran.txt। ओके, सो हम बेसिकली लिखेंगे फाइंड, फिर उसके बाद देंगे हम अपना जहाँ पे हमें सर्च करना हो। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे स्लैश देते हो तो ये रूट डायरेक्टरी से सर्च करेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो होम, फिर उसके बाद अपना यूज़र नेम, तो अगर यहाँ के लिखने के बाद अगर मैं सर्च करूँ तो बेसिकली हमारा जेसन यूज़र है उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज़ हैं, तो वहाँ पे सर्च करेगा। ओके, जैसे मैं आपको नया टर्मिनल लेकर दिखाऊँ, जैसे ये मेरी होम डायरेक्टरी का पाथ है। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च ls, तो ये क्या करेगा, फिर डेस्कटॉप में जाएगा सर्च करेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा, फिर ई बुक में सर्च करेगा, ऐसे ही करके हर जगह ये सर्च करेगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर सर्च करें, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो आपका पाथ, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर हो तो अगर आप इससे नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डॉक्यूमेंट नाम के डायरेक्टरी के अंदर ही सर्च करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम टाइप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लिखेंगे -नेम। ओके, नेम लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ जैसे कि हमारा फाइल का नाम जो कि है imran.txt, फिर करते हैं एंटर। तो इसने बता दिया कि हमारा जो फाइल है imran.txt वो कहाँ है, होम, जेसन, डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टरी 2 के अंदर। ओके, अगर आप बेसिकली यहाँ पे ये भी मेंशन करते हो -type /f, तो भी आपका सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। -type मतलब है फाइल। ओके, अगर हमें डायरेक्टरी सर्च करनी होती तो हम f की जगह पे d लिखते हैं, और आप ये बेसिकली नहीं लिखते हो और सिर्फ ये कमांड लगाते हो ऊपर वाला, तो बेसिकली आपको सेम आपको फाइल ही सर्च करके मिलेगा। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ बेसिकली एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir डायरेक्टरी 4। ओके, cd डायरेक्टरी 4, और मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूँ जैसे कि टच rahul.txt, rahul.pdf, rahul.exe। ओके, मैंने बेसिकली 3 फाइल बनाई है। इन सब में कॉमन क्या है, राहुल। इसका एक्सटेंशन जो है वो अलग अलग है, एक में .exe है, एक में .pdf है, एक में .txt है। अब मैं आता हूँ बेसिकली cd ... ठीक है, अब हम बेसिकली सर्च करना चाहते हैं राहुल नाम की फ़ाइल, चाहे कोई भी एक्सटेंशन की हो, तो हम कैसा लिखेंगे, फाइंड -नेम। अब मैं सेकंड मेथड आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर हूँ और डायरेक्टरी का पाथ मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखेंगे राहुल .स्टार। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये फाइंड करेगा नेम राहुल राहुल के बाद डॉट लिखा हुआ है, डॉट के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो एक्सटेंशन, चाहे PDF हो, चाहे TXT हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें सर्च करके दे देगा। तो हम करते हैं एंटर। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पाथ भी आ चुका है। ये डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद डायरेक्टरी 4, फिर इसके बाद rahul.exe, rahul.txt, rahul.pdf। तो इस तरीके से आप किसी नाम की फाइल को ढूंढ सकते हैं, चाहे उसके एक्सटेंशन में कुछ भी लगा हो। इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड स्टार को। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट कमांड जो यूज़ करने हैं वो वाले हैं, वो है वर्ड से, यानी कि बेसिकली अगर हम लिखते हैं कोई फाइल जैसे कि इमरान, ओके, फिर इस बार लिखते हैं आलम.exe या फिर इमरान खान.pdf। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें इमरान नाम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का, ये बेसिकली कॉमन है। तो अगर हमें नहीं पता कि इसके बाद कौन सी एक्सटेंशन है, क्या नाम है, फिर इसके बाद कौन सा एक्सटेंशन है, क्या नाम है, फिर भी हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कि वैसा फाइल से मैं लिस्ट करके शो कर दो जिसमें इमरान स्टार्टिंग में कॉन्टेंट्स हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बेसिकली फाइंड, और यहाँ पे मैं पाथ ही दे देता हूँ, जैसा कि होम, जेसन और डॉक्यूमेंट्स में सर्च करना चाहते हैं। फिर लिखते हैं -नेम, फिर लिखते हैं इमरान, ओके, फिर लिखते हैं स्टार्ट। तो इससे हमें वो सारी फाइल्स प्रिंट करके दे देगा जिसमें स्टार्टिंग में इमरान हो, उसके बाद कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टरी 3 के अंदर हमने बना रखी थी फाइल्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरान राज.exe, imran.pdf, imran.exe, इमरान आलम.pdf। तो जो फाइल इसमें इमरान स्टार्टिंग में है ये कॉमन है, ये सब में है, उसका आगे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको सर्च करके दे देगा। ओके, अगर हमें बेसिकली अपने रूट डायरेक्टरी में कोई सर्च करनी हो तो हम लिखेंगे बेसिकली फाइंड, फिर लिखेंगे रूट, ठीक है, फिर लिखेंगे -नेम, फिर एक फाइल होती है DMESG, ओके, हम इसे सर्च करते हैं। तो इसने सर्च करना शुरू कर दिया और यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड। क्योंकि
रूट डायरेक्टरी में फाइल को सर्च करने का जो एक्सेस होता है, काम करने का एक्सेस होता है, हम कंट्रोल सी से बंद कर रहे हैं, वो किसको होता है? वो होता है सूडो को। तो अगर आपको डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप देखो पासवर्ड एंटर कर देते हैं, इसने सर्च करके देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सबका यहाँ पे इसने पाप देना शुरू कर दिया। ओके, फिर हम इसे कंट्रोल सी से कैंसिल कर देते हैं। अब हमें नहीं पता बेसिकली कि आपने कोई फाइल बनाई है, ओके, 1 दिन पहले बनाई है, 2 दिन पहले बनाई है, 3 दिन पहले बनाई है और आप उसे भूल चुके हो कि उसका नाम क्या है, उसका कुछ भी आपको याद नहीं है, तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हो? काफ़ी ईजी है। उसका आप यूज़ कीजिए फाइंड, फिर पाथ दीजिए कि आपको बेसिकली याद तो होगा कि आपने कहाँ बनाई थी। तो होम, फिर जेसन, फिर डॉक्यूमेंट्स, ओके, -m टाइम, ठीक है। m टाइम देने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आप चाहते हैं 1 डे एगो, 1 दिन पहले का फाइल ढूंढने के लिए तो -1 का इस्तेमाल कीजिए। आपने 2 दिन पहले फाइल बनाई है तो बेसिकली 2 इस्तेमाल कीजिए, और आपने 3 दिन पहले फाइल बनाई है तो -3 इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर लिखूँगा बेसिकली -1, तो ये क्या करेगा, आज से 1 दिन पहले के में जो भी हमारा फाइल क्रिएट हुआ होगा उसका यहाँ पे लिस्ट करके यहाँ पे दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डायरेक्टरी 3 से लेके मैंने आज ही से सारी क्रिएट करी है, इसने सारी यहाँ पे लिस्ट कर दी। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली लिनक्स में फाइंड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के लेते हैं, उम्मीद दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।